एक ऐसा मैथमेटिशियन जिसने अपने हेलोसिनेशन की मदद से गवर्निंग थ्योरी ऑफ डायनेमिक्स पेश किया और उसके 3 हेलोसिनेशन फ्रेंड्स थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इनमें से एक फ्रेंड ने उसके थ्योरी डेवलप करने में मदद भी किए हैं। वो अपने यूनिवर्सिटी में क्लास बिल्कुल भी नहीं लेते थे। वो अपने यूनिवर्सिटी में 25% से भी कम क्लास लिए हैं, फिर भी उसने गवर्निंग थ्योरी ऑफ डायनेमिक्स पेश किए हैं। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि वो जो दिल में आता था साफ साफ कह देते थे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे लड़कियों से भी मार खानी पड़ी है। वो कहते हैं कि क्लास लेना एक टाइम वेस्ट है, उसमें हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जो पहले से लिखा हुआ हो। हमें इस तरह की चीज़ों पर काम करना चाहिए जो दुनिया में बिल्कुल भी ना हुआ हो। वो एक यूनिक सा था, उसका एक अलग दुनिया था और वो अपने अलग दुनिया में ज़िंदगी गुजारते थे। जॉन नैश जो 1947 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स कर रहे थे, वो क्लास बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और वो सिर्फ उन चीज़ों पर काम करते हैं जो उसके दिल में आते हैं। उसका एक रूममेट होता है जिसका नाम है चार्ल्स, और चार्ल्स हमेशा उससे अकेले में मिलते हैं। वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते क्योंकि वो उसका हेलोसिनेशन फ्रेंड था, इमेजिनरी फ्रेंड था। वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक दिन वो अपने फ्रेंड मार्टिन से मिलते हैं और वो मार्टिन को कहते हैं कि मैंने आपके 2 थ्योरी पढ़े हैं और वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपकी ये 2 थ्योरी कोई एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपका ये थ्योरी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। वो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो उसके दिल में आता था वो वहाँ पर ही कह देता था। बट वो सुप्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। जो वो काम करते हैं वो अपने दिल से करते हैं और उस काम में वो इन्वॉल्व ही रहता है और वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसका उसको करना होता है। वो कहता है कि मैं इस तरह की चीज़ों पर काम करूँगा जो दुनिया में पहले कभी भी ना हुआ हो। मतलब वो एक यूनिक थ्योरी पेश करना चाहते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में सब अपना थीसिस लिखते हैं, लेकिन सिर्फ जॉन नैश वो अपना थीसिस नहीं लिखते क्योंकि वो एक ओरिजिनल आइडिया को ढूंढ रहे होते हैं। उसके दिल में एक आइडिया आता है कि मैं ह्यूमन बिहेवियर पर अपना थीसिस जमा करूँगा, लेकिन फिर उसको ये थ्योरी सही नहीं लगता और वो इस पर काम नहीं करते क्योंकि उसे एक ऐसा थ्योरी पेश करना था जो सबको इम्प्रेस करे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठे हुआ होते हैं और वहाँ पर 5-6 लड़कियाँ आते हैं। उनमें से एक लड़की उन 5 दोस्तों को अच्छे लगते हैं और वो 5 दोस्त कहते हैं कि हम यहाँ पर एडम स्मिथ का थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, एवरी मैन वर्क फॉर हिमसेल्फ। इसलिए सब अपना अपना काम करेंगे, सब एक एक करके उसके पास जाएंगे और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से उसको एक आइडिया मिलते हैं और वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि हर कोई अपने लिए काम करे तो रिज़ल्ट बेहतर आ सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इससे भी बेहतर आएगा जब हम एक ऐसा काम करें जिसमें हर किसी का बेहतरी हो, जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो। वो कहते हैं कि अगर हम उस लड़की के पास जाए तो वो किसी एक को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारों को एक्सेप्ट करे। और अगर हम उसके पास जाएंगे तो उसके साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनकी भी इंसल्ट हो जाएंगे। तो हम एक ऐसा काम करते हैं जिससे सबका फ़ायदा हो और किसी का भी नुकसान ना हो, इससे हमारा रिज़ल्ट और भी बेहतर आ जाएंगे। वहाँ से उसको गवर्निंग थ्योरी ऑफ डायनेमिक्स का आइडिया आ जाते हैं। फिर वो उसी थ्योरी पर थीसिस लिखते हैं और अपने प्रोफेसर को जमा करवाते हैं। इससे प्रोफेसर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और प्रोफेसर उससे कहते हैं कि आपका ये थ्योरी जिधर भी ले जाए एक्सेप्ट होगा। वो यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो किसी जगह पर सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसको एक नया आदमी दिखते हैं। फिर बाहर आकर वो उस आदमी से मुलाकात करते हैं। वो आदमी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट काम सौंपने जा रहा हूँ और वो काम ये है कि तुमने सोवियत जो हमारे ख़िलाफ़ मैसेज भेजता है उसको डिकोड करना है। तो वो इस काम को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो डिफरेंट न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं और वहाँ से वो मैसेज डिकोड करना स्टार्ट करते हैं और उन न्यूज़पेपर को एक इन्वेलप में बंद करके वो एक जगह पर डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर बाद में इन सारे चीज़ों के बारे में एक डॉक्टर को पता चल जाता है। तो एक दिन जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, वहाँ से वो डॉक्टर उसे पकड़कर इलाज के लिए ले आते हैं क्योंकि उसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक दिमागी बीमारी होती है। उस बीमारी की वजह से वो 2 फ्रेंड्स और एक बच्ची को इमेजिन करके देख रहे होते हैं। डॉक्टर्स फिर बाद में उसके बीवी को कॉल करके बुलाते हैं और इस बीमारी के बारे में उसके बीवी को कह देते हैं। फिर बाद में उसका बीवी उसको समझाते हैं कि आपको एक दिमागी बीमारी है। पहले तो वो नहीं मानते हैं, फिर बाद में उसको खुद रियलाइज़ होते हैं कि मुझे एक दिमागी बीमारी है और वो उस बीमारी से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। फिर दिसंबर 1994 में उसको एक नोबेल प्राइज़ मिलते हैं
अपने गेम थ्योरी की वजह से, क्योंकि उसके गेम थ्योरी ने ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन, नेशनल लेबर रिलेशन और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। जॉन नैश की इस ज़िंदगी से हमें ये सबक सीखने को मिलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ या जो भी बीमारियाँ आपकी ज़िंदगी में हो, आप उससे लड़कर अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।